आईफोन का सीजन भाई नहीं रुक रहा, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है फुल पेटी पैक करके खर्चा कर आया है। अब देखो, कल हमने आपको दी थी आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग, और मुझे पता है आप में से काफी लोगों ने पसंद करा कि भाई आपने दोनों ही कलर्स दिखाए। अब मेरा भाई मोटिव ये था कि एक कलर जो भाई देखो अच्छा है, जो सबको पता चल जाएगा दूर से देख के कि हाँ भाई इस बंदे के पास आईफोन 17 प्रो है, लेकिन वो कलर सबके लिए नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसके अलावा अगर देखो दूसरा कलर जो था वो था सिल्वर, जो मेरे हिसाब से ज्यादा लोग लेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों कलर्स दिखा दिया। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सा लेना है, साइड बाय साइड आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब फाइनली बात करने जा रहे हैं उस बिलवड आईफोन की, जो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़े रेट पे लॉन्च हुआ है, और सबसे ज्यादा अपग्रेड भी भाई इसी आईफोन के अंदर आए हैं। और मैं इस वाले आईफोन 17 को कैसे ना लूं, ये हो नहीं सकता। मैं लेकर आ चुका हूं भाई आप लोगों के लिए आईफोन 17 की अनबॉक्सिंग। यस गाइस, और वो भी भाई इसके नए जेड ग्रीन कलर के अंदर। तो भाई तुम्हारे मैंने देख लिया होगा बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया, तो भाई एक गुजारिश है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो सारी वीडियो को। और आज हम लोग ना 400 कमेंट्स का एम रख रहे थे, तो जितने पहले 400 कमेंट्स आएंगे उनको भर के हम लोग ऐसे लाइक्स देंगे। तो प्लीज यार करवा देना वो पूरा ऐसे गोल। तो अनबॉक्सिंग तो आपको पता ही यार, आईफोन एंड एप्पल के स्मार्टफोन्स एंड चीजों की काफी ज्यादा सिंपल होती है, सरल होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। पिछले 4-5 साल से हम लोग सिमिलर ही बॉक्सेस देखते आए हैं, वही सेम चीज हमारे को इस बार भी देखने मिलती है। आईफोन 17 का बॉक्स है, जेड ग्रीन कलर नया कलर है। वैसे तो देखो सारे कलर्स ही चेंज हो गए हैं, अब थोड़ा सा म्यूट कर दिया है कलर्स को। एप्पल की थ्योरी रहती है पहले इंक ज्यादा कर देंगे फिर इंक कम कर देंगे। पिछले साल ज्यादा थी, इस साल थोड़ी कम है। यहाँ पे आप देखो तो बॉक्स सिमिलर सा ही मिलता है, लेकिन एक चीज थी जिसके ऊपर मैंने ध्यान दिया तो पता चला, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे लिखा है वो है इंडिया, और जो कल प्रो मैक्सिस थे उस पर लिखा था चाइना। तो जो प्रो मैक्स एंड प्रो है वो बन रहे हैं अभी भी चाइना के अंदर है, और जो नॉर्मल सीरीज है वो इंडिया में ही बन रही है। तो ये थोड़ा सा देख के पता चलेगा कि इसी वजह से इसकी थोड़ी अवेलेबिलिटी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही बढ़िया बात, वो ये कि जो आईफोन 17 है ना, वो भी इस स्पेसिफिक कलर के अंदर हर जगह नहीं मिल रहा है। पिछली बार आईफोन 16 के काफी ज्यादा स्टॉक आए थे, भर भर के लोगों के पास था वो, लेकिन इस बार रिटेलर्स के पास वो है ही नहीं। एप्पल स्टोर के पास नो डाउट था, वहां पे कोई ले भी नहीं रहा था इन वाले फोन्स को, एयर वेयर भी बहुत कम बिक रहा था, बट भाई 17 जो है वो पहले से ही कम आ रहा है। तो अब ये पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी है एप्पल की, क्या चाहते हैं वो लोग। बट एक बार आप मुझे बताना जो स्टोर से आसपास उनके पास कितना स्टॉक है इसका, और ज्यादा है कम है, एक बार प्लीज कमेंट करें, ऐसे थोड़ी सी गपशप कर लेंगे। खैर अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ये जो है ना दूसरे थर्ड पार्टी रिटेलर से लिया है, हमने एप्पल से नहीं लिया, तो इसलिए भाई उसने खोल दिया था वाला फोन, हमने वहीं पे खुलवा लिया था। खैर एक सील लेकिन मैंने छुड़वा दी थी, तो हम लोग वो खुद अपने हाथों से खोलेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। एंड अब आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका फर्स्ट लुक, जेड ग्रीन का स्पेसिफिकली। तो जैसे ही खोलते हैं, तो ये रखा हुआ भाई हमारा जेड ग्रीन आईफोन 17। वाओ यार, ये एक बहुत ही डिफरेंट लुकिंग कलर है एंड बहुत लोगों ने पसंद भी आ रहा है। पर्सनली मुझे जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मुझे लगा था कि ये OnePlus 13S जैसा लगेगा, बट नहीं यार, ये कलर नो डाउट अलग है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है। ऑलिव और एक होता है ना पिस्टैशियो जैसा काइंड ऑफ कलर है, बड़ा मस्त सुंदर सा है। यानी यहाँ पे ऑब्वियसली एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाती है, सामने की तरफ ये है, इसको निकाल लेंगे। फोन दिखने में तो देखो है ज्यादा कुछ अलग नहीं, क्योंकि सेम ही बॉडी स्ट्रक्चर पे आया है जो आईफोन 16 का था। सेम आपको वही कैमरा एंगल देखने मिल जाते हैं, कैप्चर बटन अभी भी यहाँ पे मौजूद है। डिस्प्ले का जो साइज है वो थोड़ा सा अलग हो गया, सॉरी डिस्प्ले तो अलग हो गई है। कौन थे वो लोग जो बोल रहे थे भाई आईफोन के अंदर 120 हर्ट्ज नहीं आता, ये कौन देगा 80,000 रुपए 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के लिए? लो भाई चुप हो गया तुम्हारा मुंह, मैं भी बोलता था शिट। खैर फाइनली वो सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है। लेकिन पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भाई हमारे को अब जो है ना इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती। डॉक्यूमेंटेशन के लिए QR कोड लगाया गया है, जिसे आप लोग स्कैन करके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। बाय द वे USB Type-C वाली ब्रेडेड केबल इसके अंदर मिल रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ब्रेडेड केबल बढ़िया रहती है यार, लंबे समय तक चल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, और साथ ही में सेम इजेक्शन पिन मिल रही है। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि आप लोग भाई स्कैन करके इसके डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन निकाल सकते हो, तो सस्टेनेबिलिटी एप्पल काइंड ऑफ बढ़ा रहा है। तो वो जो स्कैनर कोड है आपको वो यहाँ पे है, QR कोड हमारा, उसको हम लोग डायरेक्टली इससे स्कैन कर लेंगे। छोटा कोड है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ तो लिया है इसने। apple.com सपोर्ट का पेज खुल गया है, वेलकम टू आईफोन 17 भाई आ गया। देखो आईफोन 17 का QR कोड डाला हुआ है, और ये सारी चीज़ें हमारे को बता दी इसने, रिक्वायर, लर्न, वारंटी, रेगुलेटरी, हर एक चीज़ के बारे में। तो हम लोग यहीं पे जाके पढ़ सकते हैं, हमारे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ बाय द वे आईफोन 17 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ अभी भाई, इसमें मेन सिम डाली नहीं है, बट देख रहा हूँ भाई किस तरीके का फोन है, चला रहे हैं, क्योंकि बैटरी भी टेस्ट करनी है। खैर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखो आप लोगों को पता ही है, ऐसी है, कुछ ज्यादा खास तो है नहीं। लेकिन अगर बात करें भाई फोन के अंदर क्या खास है, भाई हर एक चीज दिखाता हूँ क्यों। अच्छा मैं ना एक चीज और थी जो इस वाली वीडियो के अंदर कवर करना चाहता हूँ, तो प्राइसिंग। देखो फोन जो लॉन्च हुआ वो हुआ है 82,900 रुपीज का, लेकिन आपको ना इसके ऊपर भाई 6,000 रुपए का कैशबैक मिल जाता है, या फिर इंस्टेंट कैशबैक ही मान लो, उसी टाइम पे डिस्काउंटेड रेट हो जाता है, जिस वजह से इसका रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड जो कैशबैक है वो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ अलग बैंक पार्टनर है। आप लोग एक बार चेक करना ऑफलाइन मार्केट में कि किसका रिटेलर कौन सा दे रहा है। ज्यादातर हमारे को SBI, ICICI और एक्सिस के ऊपर डिस्काउंट मिल ही जाता है। कल रात को देखो आईफोन 17 हमारे पास आ गया था अनबॉक्सिंग में, आज सुबह दोबारा से शूट कर रहा हूँ, वैसे सेटअप वेटअप मैं कर चुका था इस वाले फोन को। एक चीज मैंने रियलाइज करी थी वो ये था कि
कि ना जब मैंने आईफोन 16 को उठाया और इसको देखा तो ना हल्का सा जो फर्क है वो इनकी बॉडी के अंदर है। तो जो आईफोन 16 है हल्का सा छोटा है हाइट में और 17 हल्का सा बड़ा है। उसका मेन रीजन ये है कि जो आईफोन 17 की डिस्प्ले उसका साइज अब बढ़ चुका है। पहले हमारे को 6.1 इंच का पैनल मिल रहा था और अब हमारे को 6.3 इंच का पैनल मिल रहा है। तो ये 0.2 इंच का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, जिससे कि जो बेजल साइज है वो भी कम हो गई है। अब इसी वजह से फोन थोड़ा ज्यादा प्रो लग रहा है। अभी क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर फाइनली प्रो मोशन डिस्प्ले यहाँ पे ऐड हो गई है, तो हमारे को अब थोड़ा ज्यादा बेटर स्मूथनेस मिलेगी। और अब हाँ लगेगा जब हम लोग 80,000 रुपए किसी फोन में लगा रहे हैं तो हमारे को 80,000 रुपए की वैल्यू दिख रही है फोन में। और इसको यूज करते हुए ना मेरे को बस एक ही चीज रियलाइज हुई है, वो ये कि भाई डिस्प्ले की ना एक बहुत बड़ी अपग्रेड की जरूरत हमारे को जो थी वो एक अच्छे तरीके से ही हमारे को मिला है कि 90 हर्ट्ज ना देके 120 हर्ट्ज ही दिया गया है, जो कि बढ़िया। और ये यहाँ पे कोई ऐसे नॉर्मल वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी नहीं है, ये एक एक्चुअल एलटीपीओ डिस्प्ले है, जिससे भाई हमारी जो रिफ्रेश रेट है वो काइंड ऑफ शिफ्ट हो सकती है और हमारी बैटरी लाइफ भी बच सकती है। तो आप फाइनली फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट आ गया है ताकि बैटरी लाइफ लंबे समय तक चल सके और आप लोग सारे नए फीचर्स का ऐसे लुफ्त उठा पाओ। और मैं पता नहीं अभी जस्ट रियलाइज करता एक चीज कि मेरे पास आईफोन 17 प्रो, प्रो मैक्स और ये भी आ गया है और iOS 26 ना इनमें काफी स्टेबल चल रहा है, जबकि सेम iOS 26 मैंने अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स में डाल रखा था। 16 के अंदर भी है, उतनी स्टेबिलिटी और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट जितने इनके अंदर स्टेबल वर्जन आए हैं सभी के अंदर मेरे को लैग्स और कहीं पर भी स्टटर नहीं मिला और बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और इवन अगर लाइट मोड में चलाना तो मजा ज्यादा आ रहा है मुझे पर्सनली। भाई थोड़ी सी बात करें तो 177 ग्राम का ओवरऑल वेट है, 7 ग्राम जो है पिछले आईफोन 16 से बढ़ चुका है इसका वेट, बट इतना ज्यादा भारी फील नहीं हो रहा नो डाउट अभी भी मुझको। और यहाँ पे कैप्चर बटन हमारे को सेम देखने मिलता है। अभी मैंने ना आपको डायमेंशन की बात करती है, हल्के से डायमेंशन में फर्क है, जिस वजह से जो बटन प्लेसमेंट है हल्की सी हमारे आईफोन 17 के अंदर ऊपर की साइड है, वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ एक बताने लायक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वैसे लगती बड़ी मस्त है, ये देखो दिखने में बहुत बड़ी लगता है, लेकिन ये बैटरी कितनी कंज्यूम करेगा आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि पहले तो भाई बैटरी बहुत ज्यादा तेजी से गिरती थी, बट नए वाले आईफोन थोड़े से स्टेबल होंगे नहीं होंगे 26 के बाद iOS, तो लेट्स सी क्या होता है। ओवरऑल डिस्प्ले की हम लोग बात करें तो 3000 निट्स का हमारे को यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है विद 1600 निट्स की हमारे को नॉर्मल HPM मोड और साथ ही में 1000 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है। बेजल्स कम हो गई है मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन उसी तरह हमारे को सामने की तरफ में सेरेमिक 2 मिल जाता है और फोन के अंदर ना हमारे को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिल जाती है। बट अभी मैंने भाई स्क्रीन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा लिया है, तो अब मेरी स्क्रीन की रिफ्लेक्टिव कोटिंग बिल्कुल खत्म है। तो ये ज्यादातर मेजॉरिटी लोगों के साथ सेम ही होगा सिचुएशन, क्योंकि भाई सभी को अपनी स्क्रीन बचानी है, लंबे समय तक फोन चलाना है, 1-1.5 साल उससे भी ज्यादा लंबे समय, तो भाई स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस से बेटर है कि आप लोग स्क्रीन गार्ड लगा लो। रिफ्लेक्शन से हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन एक एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर जब स्क्रैचेस आते हैं तो भाई वो हटते नहीं और बहुत ही भद्दे लगते हैं। फिर A few moments later. देखो इस वाले फोन को हमने थोड़ा और यूज कर लिया और मैंने ना 2-4 चीजें तो रियलाइज करी, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो यार अभी इस टाइम पर जो प्राइस चल रहा है इस वाले फोन का उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग इसकी परफॉर्मेंस देखोगे जो कि है A19 चिपसेट से पावर्ड, जो कि बेसिकली एक नया प्रोसेसर है। अगर आप लोग कंपेयर करोगे इससे पिछले साल के प्रोसेसर A18 के साथ, तो जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो 3 नैनोमीटर वाला ही है, लेकिन इस बार जो बूस्ट है परफॉर्मेंस में हमारे को काफी ज्यादा मिल गया है। हमने एक नॉर्मली Antutu चलाया और भाई इसने 21 लाख का स्कोर दिया है उसके अंदर, जो कि मान के चलो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जितना पावरफुल स्कोर है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं उसके पिछले साल वाले A18 से, तो उसके अंदर अराउंड 14 या 15 लाख का स्कोर आता था। तो भाई एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है अगर आप लोग स्कोर्स वाइज ही देखते हो। अगर आपका ज्यादा ऐसे रुझान है स्कोर्स की तरफ तो आपको पता चल जाएगा भाई फोन बहुत ज्यादा केपेबल हो चुके हैं। एंड ऊपर से ना ये फोन ना काइंड ऑफ जब मैं आगे से देख रहा हूं तो मेरे को ना प्रो फोन की फीलिंग दे रहा है। कैसे मैं बताता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे प्रो है, नॉर्मल प्रो कह रहा हूं, और मैं दोनों ही फोन को जब साइड बाय साइड देख रहा हूं तो भाई अब बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा कि मैं एक नॉर्मल सीरीज का स्मार्टफोन चला रहा हूं, प्रो फोन नहीं चला रहा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक तो अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई, एक अच्छी डिस्प्ले मिल गई है, ओवरऑल फोन अब हमारे को एक बेटर वैल्यू दे रहा है। मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे कि ना जो प्रो कैमरा फीचर्स है वो सिर्फ प्रो फोन्स के लिए ही होते हैं, बट भाई एप्पल अपने स्टार्टिंग मॉडल्स में भी ये डाल रहा है, जैसे कि इसमें करा 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर डाल दिया है, जो पहले से ही था वैसे तो, लेकिन 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड इसमें ऐड ऑन हो गया है और अब ये टेलीफोटो भी खींच सकता है काइंड ऑफ एल्गो के थ्रू। तो इसका कैमरा इस तरीके से काम करता है कि आपको 2x टेलीफोटो लेंस वाली फोटो भी दे देगा, जो कि एप्पल के मुताबिक काफी ज्यादा सही है। एंड पोर्ट्रेट शॉट इस वजह से ज्यादा एनहांस हो के आते हैं। अब मैंने चेक भी करा, मेरे को फोटोज के अंदर अच्छी डिटेल दिखी है, साथ ही में अल्ट्रा वाइड के अंदर मैक्रो मिल जाता है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड के अंदर ऑटो फोकस मिलता है, जिस वजह से बढ़िया काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है सेल्फी कैमरा के अंदर। भाई इसमें 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर ऑफ सेंसर आता है, जो पहले 12 मेगापिक्सल का एक नॉर्मल सेंसर रहता था। अब स्क्वायर ऑफ सेंसर से ये फायदा हो गया कि अब हमारी जो फोन के अंदर फोटोज हम लोग कैप्चर करते हैं या फिर हम लोग वीडियोस कैप्चर करते हैं, उनका एस्पेक्ट बड़ा हो सकता है। मतलब कि मान लो अगर हमने फोन को कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन में पकड़ा हुआ है, तो इस ओरिएंटेशन में रहने के बावजूद हम लोग एक हॉरिजॉन्टल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो काइंड ऑफ मान चलो ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का भी काम कर लेगा। तो ये चीज देख के भाई नो डाउट मुझे फील हुआ कि भाई एप्पल इन फोन्स पे भी ध्यान दे रहा है, जबकि ये फोन एक टाइम पर बिल्कुल ऑब्सोलीट थे, लोग देखते ही नहीं थे इनकी तरफ। अब कैमरे का आपको सिंपल सेटअप बता दो, जैसे कि मान लो मैंने ये कैमरा खोला, अब जैसे पीछे भाई खड़े अपने, तो ये थोड़ा सा देखा फ्रेम सेट कर लिया, लेकिन अगर मैं और ज्यादा चाहता हूँ लोगों को इसके अंदर आना, तो देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर ये मेरा ऑन हो गया है। एंड ये भाई एक अलग ही पर्सपेक्टिव निकाल के दे रहा है, देखो फ्रंट कैमरा से, तो ये जो है काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन सबसे क्रेजी चीज दिखाऊं, अगर आप लोग ये बटन हिट करते हो
दिस ट्रांसफॉर्म इनटू दिस, एंड ये एक एक्चुअल स्क्वायर ऑफ कैमरा सेंसर की रीड आउट है जो कि आप लोगों को इस स्क्रीन के अंदर दिख रही है, बहुत ही बढ़िया है। प्लस अगर आप लोग वीडियो सेक्शन में जाते हो तो बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई वीडियो के अंदर भी काम करेगा, तो हाँ भाई वीडियो के अंदर भी काम करेगा। आप लोग ये ऑप्शन क्लिक करते हो, यहाँ पे इसने वीडियो के फॉर्मेट में मार्को अपने आप को चेंज करके दे दिया है, एंड अब हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं 4K 60 FPS के। तो अब जो व्लॉग्स हैं उसके लिए आपको भाई कुछ इस तरीके से पकड़ने की फोन को जरूरत ही नहीं है। आप लोग नॉर्मली जो है अपने फोन को कुछ इस तरीके से पकड़ सकते हो, यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी भाई इस वाले फोन से हमारे को मिलती है इसके नए 18 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से। तो आपको बस जगह में ये नॉर्मल भाई होल्ड करके स्मार्टफोन को वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कोई भी ऐसे अपने हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। फील्ड ऑफ व्यू देखो भाई, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक तो लेंथ काफी ज्यादा सही है, कुछ ऐसा अंदर घुसा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा वाइड है ना। और साथ ही में अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना स्पेस आ रहा है, इस साइड में भी स्पेस है। तो मतलब अगर मेरे साथ कोई लोग हैं, मेरे को कुछ चीज दिखानी है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं आईफोन लेने आया हूँ, कुछ है, मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ, एंड आई डोंट नीड टू चेंज द ओरिएंटेशन। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, जो मुझे पर्सनली पहले लगा था कि एक स्पेसिफिक प्रो मॉडल का फीचर होना चाहिए था, बट एप्पल ने भाई ये सभी मॉडल्स में देके ऐसा कर दिया कि भाई 4 चांद लगा दिए। इस वाली स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं भाई स्पेसिफिकेशन के, तो क्योंकि मेरे को इसको दूसरे फोन के साथ कंपेयर भी करना है। आपको अगर रिव्यू के बारे में जानना होगा तो मैं रिव्यू भी जल्दी दूंगा इस वाले फोन का, बट अभी तक तो मैं बोल सकता हूँ ये बहुत ही प्रॉमिसिंग डील है। क्योंकि अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी भी हल्की सी इंप्रूव हुई है, साथ ही में जो बैटरी की चार्जिंग स्पीड है ये सपोर्ट करते हैं अप टू 40 वॉट्स तक की। जो पहले आईफोन्स में भाई चार्जिंग को फास्ट बोला जाता था वो थी 20 वॉट, अब भाई 40 वॉट की एक्चुअल फास्ट चार्जिंग मिल रही है जो कि फोन को 50% 20 मिनट में चार्ज कर देगी। तो भाई अब हम एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो एंड्रॉइड ने 10 साल पहले फीचर दिए थे वो एप्पल फाइनली अडॉप्ट कर रहा है, लगता है राइट टाइम आ चुका है। खैर अभी आपको इसके बारे में और क्या जानना है एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं देखो यार इस बार आईफोन 17 लाइनअप को लेके, क्योंकि अलग हुआ है देखो नो डाउट। और जहां तक रही बात देखो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आईफोन सिस्टम में बहुत क्रेजी ऑफर्स में आ रहे हैं, तो इसका एक बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन आपको शायद कल तक मिल जाएगा आईफोन 17 वर्सेस 16 प्रो। उसके लिए वेट करना, टेस्टिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, इन डेप्थ मिलेगा, तो उसके बाद आपको भाई श्योरिटी रहेगी कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा फोन नहीं। तो बस यार यही थी वीडियो, अगर आपको पसंद आएगी ये वाली अनबॉक्सिंग एंड क्विक वीडियो हमारी, तो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।